दोस्तों, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी ने कल सिंगूर जो वेस्ट बंगाल है वहां पे अपना रैली किया। इसके साथ ही बोल सकते हैं कि वहां पे एक तरह से उन्होंने चुनावी बिगुल जो है फूंक दिया। लेकिन इससे बड़ी खबर आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप का लेटर। आप जानते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से जितने भी विपक्षी दल हैं नरेंद्र मोदी को बार बार कोसते रहे हैं और बार बार सवाल उठाते रहे कि अरे यार, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, पैसे में दबाव डाला, और मोदी जी गिड़गिड़ाने लगे। ये जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ये बात 24 बार बोल दिए, 25 बार बोल दिए। अब पीएम अपने डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की बातें वो करते रहे। वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के विषय में आप जो रिपोर्ट है, जो रशिया का केजीबी का रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है, वो सब भूल जाते हैं। गणेश 71 में हम आज भी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। एक देश की गरिमा की बात है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस आजकल एकदम मतलब निचले स्तर पे आकर और प्रधानमंत्री का एकदम एक एक चीज को मतलब अपशब्दों के साथ बयान शुरू करती है, वो बड़ी बात है। और इसीलिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको दर्शाने वाली होती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी, अभी फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वाली मामला चल रहा था कि 500 टैरिफ डालेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जब ये वेनेजुएला का चला था तो उन्होंने बोला था कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं और इसलिए वो जो कि रशिया से वो तेल खरीदना कम कर दें। जबकि बाद में लोगों ने शो भी किया, जो और भी लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं पर्सनली, उन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पहले वहाँ पे टिकट सोल्ड होते थे वही आज भी हो रहा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वैसा हो गया, ऐसा एक भी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन उनके लिए एक करारा जवाब है कि अब खबर आ रही है कि एक गाजा जो अमेरिका ने हाल मतलब गठित किया है, गाजा शांति बोर्ड गठित किया है। तो अब इसमें जो खबर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है, और जो लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हेडलाइन ही है, आपका आमंत्रित करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम गाजा शांति बोर्ड में शामिल करने के लिए मोदी को उन्होंने, ट्रंप ने चिट्ठी लिखा। अब आगे उन्होंने, आप जानते हैं कि अभी फिलहाल में ही भारत में जो अमेरिकी के राजदूत है उनको बदला गया। अब ये जो अब जो नए राजदूत आए हुए हैं वो सर्जियो बोर है। और ये माना जाता है कि इन्होंने मतलब भारत के साथ काफी काम किया हर चीजों में। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसलिए चेंज किया कि रिश्ते जो खराब हो रहे थे उसको ठीक करने के लिए सर्जियो बोर को लाया गया। आज के टाइम में देखें तो बीच में खबरें भी आए, जैसे ये बोलते हैं कि अरे मोदी जी का फोन नहीं उठाते हो। तो दोनों आपने देखा होगा कि उनके जो एडवोकेट्स थे उन्होंने बोला था कि वो बोल रहे थे कि वो जो नरेंद्र मोदी ने, इसलिए वो जो उनके साथ जो संधि हो फेल हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। और एक बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठाते, एक बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, एक बार बोल रहे कि ट्रम्प जो है उनके उनको तवज्जो नहीं दे रहे। तो दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी घमंडी हैं और फोन नहीं करते और नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ा भी रहे। तो कांग्रेस जो है कभी बोलती है कि वो गिड़गिड़ा रहे, कभी बोलते हैं घमंडी है, देश को देख नहीं रहे। और नरेंद्र मोदी के मतलब घमंड की वजह से, अपने पर्सनल ईगो की वजह से देश का जो एक व्यापार संधि जो अमेरिका से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ट्रंप ने जो बोला है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि वो जो है सार्जियो जो जोर है गोर है उनको इसलिए लाए गए। अब ये खबर है, आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स का वीडियो हर न्यूज पेपर में है। ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने लेटर लिखा है, भारत लिखा है, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में आपको मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शानदार प्रयास में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि मतलब ऐसे जाते जाते कोई बोल दे, और कोई छोटी चीज बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही कोई फोन कॉल हो रहा है। मतलब इतना बड़ा बात देखना कि भाई मैं, बहुत ही मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने आपको लेटर लिखा, आपको आमंत्रित किया। तो मतलब जो पहले जो ट्रम्प बोलते थे उसको तो आप मान रहे होगे, अभी अभी फिर भी इस पे देखिएगा कांग्रेस ऐसा बोलेगी कि अरे यार क्या है क्या नहीं, ट्रम्प के बातों पर विश्वास नहीं। ट्रम्प के अपने जो सूट करता है उसके हिसाब से वो ट्रम्प की बातों को लेते हैं। ट्रम्प ने तो कई बार मोदी जी की तारीफ की है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
वो बहुत कठिन निगोशिएट, मतलब बोलते हैं कि बहुत ही निगोशिएट करना उनके लिए से आसान बात नहीं है। बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं वो। तो ये बातें उनको सूट नहीं करता, क्योंकि उनके एजेंडा में ये सेट नहीं होता। जो कांग्रेसी हैं उनको, या राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी दल, आज के टाइम में तो विपक्षी दल का अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो राहुल गांधी बोल देते हैं उसी के ऊपर। जबकि उनसे बड़ी पार्टी है, उनसे बड़े बड़े, उन्होंने अगर लोकसभा में देखे तो चुनाव अपने, जो अपनी सीमित क्षेत्र में, जैसे कि अखिलेश यादव है, कोई भी उनसे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों सुनते हैं, मेरे को समझ में नहीं। तो आगे वो लिखते हैं, और साथ ही वैश्विक संघर्ष को सुलझाने के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी आमंत्रित करना मेरा सौभाग्य है। आप जानते हैं कि इसमें युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी सरकार की पूर्व 20 सूत्रीय योजना का जिक्र किया और कहा कि शांति बोर्ड में उसी योजना को आगे बढ़ाने का एक कदम है, सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। बोर्ड को बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताया। तो इस तरह से वो कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड कोई चलता फिरता बोर्ड है, ऐसा कुछ बोर्ड है। उन्होंने इस चीज को इसमें तवज्जो दिया कि एक बहुत बड़ा वो, मतलब स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, उसमें उनको शामिल करना, अपने सेनेटर लिख के लाना, ये दर्शाता है कि कितना भी कर ले और जितना भी कांग्रेस चला ले, लेकिन एक वैश्विक रूप में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर आगे खड़ा कर दिया, जो आज के टाइम में भारत को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी की देन है। चाहे कांग्रेसी माने ना माने अलग बात है। एक टाइम था कि जो बोलते हैं ना कि कैसे कैसे न्यूज मैगजीन में लिखे जाते थे मनमोहन सिंह के बारे में, वो एक अलग डिबेट हो जाएगा, उसमें नहीं जाना था। लेकिन आज के टाइम में कोई भारत को आज सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक माना जाता है। हर लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बिजनेस करें। अगर लंदन के संसद में ये सब जिक्र होता है कि भारत के साथ, वहां का मंत्री जिक्र करता है कि भारत के साथ ट्रेड करना हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो बड़ी बात है। तो इस समय जो है वो भी है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी आजकल रुके पड़े हैं किसमें, तो अब जो ममता बनर्जी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव से काफी उत्साहित है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार जो है उन पे अभी सिंगूर में जो वे वहां पे गए थे और उनका रैली था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि महा जंगल राज का जाहिर किया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके राज्य में, ममता बनर्जी की सरकार में किस तरह से महा जंगल राज है, हर चीज को जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने पूरे ईडी के रेड है उसके बारे में जिक्र किया कि ईडी के कैसे रेड हुआ, और इस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को कैसे उनको उनको वहां पे वो लेके छीन के चली गई, ये सब उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जितने भी यहाँ के लीडर हैं, जो महान पुरुष हैं, उनको बीजेपी ने इज्जत वो दिलाया है। चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, जितने भी लोग, राजा राम मोहन राय, सबका उन्होंने जिक्र करके बताया कि किस तरह से उन्होंने इन लोगों को मोदी की जो उनकी सरकार है, उन्होंने एक जगह से वो दिलाया, इज्जत दिलाई, या उनको सम्मान दिलाया, सम्मानजनक। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है उनके, ममता बनर्जी ने आज तक बंगाल के लिए पॉलिटिकल लीडर है उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरह से एकदम बंगाल में फोकस्ड है, बंगाल में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कल के दिन में नरेंद्र मोदी के लिए दो चीजें, एक तो उन्होंने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करके जो भी चीजें उनके यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, फाइलें जिस तरह ली गई, उनको उन्होंने हिस्ट बताया। इस तरह से करके एक तो वो बंगाल पे आया, दूसरे इस तरह से खबर आ गई कि ट्रम्प जो है इस तरह की बातें उनके बारे में कर रहे हैं। तो कल मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कल का पूरा डिबेट इसी पे रहा। अब तो देखते हैं कि इस पे कांग्रेस क्या नया स्वरूप लेके आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज